अब हम लोग हेलो स्टूडेंट, मैं सरसा खान। अब हम लोग दूसरे वीडियो में दूसरे चैप्टर के साथ हम लोग आए हैं। लेसन है अंधाधुंध, यानी कि धर्मवीर भारती द्वारा रचित अंधायुग के चैप्टर से लिया गया है, जो वेस्ट बंगाल बोर्ड है क्लास 12 का सेमेस्टर 3। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, लास्ट चैप्टर है, इसका MCQ को हम लोग पढ़ेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अंधा युग का। तो इसका MCQ को हम लोग अच्छे से तैयार करेंगे। आप लोग इसे अच्छा से नोट डाउन कर लें या इसे स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये हो गया मेरा चैप्टर का नाम, अंधा युग। अंधा युग। तो पहला नंबर MCQ टाइप क्वेश्चन है, अंधा युग किस काव्य रूप में लिखा गया है? काव्य नाटक। अंधा युग की पृष्ठभूमि क्या है? महाभारत का युद्ध। प्रथम अंक की शुरुआत किस दृश्य से होती है? युद्ध भूमि के वर्णन से। अंधा युग में किस प्रकार का अंधापन चित्रित किया गया है? तो नैतिक और वैचारिक अंधापन। धर्मवीर भारती की अंधा युग में कौन सा संदेश दिया है? तो शांति और मानवता की पुनर्स्थापना का। 6 नंबर क्वेश्चन है, गांधारी किसका शोक मना रही है? तो गांधारी जो है अपने 100 पुत्रों का शोक मना रही है। ठीक। अंधा युग अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधा युग में युद्ध को किस प्रतीक रूप में देखा गया है? तो विनाश और नैतिक पतन के रूप में। 6 नंबर क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन है, धृतराष्ट्र का सबसे बड़ा दोष क्या बताया गया है? निर्णय ना ले पाना। धृतराष्ट्र का संवाद किस भाव को दर्शाता है? तो पश्चाताप और द्वंद्व का भाव को। अंधा युग में संवाद की शैली कैसी है? दार्शनिक और भावपूर्ण है। धृतराष्ट्र अंधा क्यों है? जन्म से, साथ ही नैतिक दृष्टि से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध के बाद धृतराष्ट्र को कौन सांत्वना देता है? तो विदुर। गांधारी के क्रोध का कारण क्या है? कृष्ण द्वारा युद्ध ना रोक पाना। गांधारी कृष्ण को क्या कहती है? युद्ध का उत्तरदायी कहती है। गांधारी द्वारा कृष्ण को शाप देने का अर्थ क्या है? सत्य और धर्म के रक्षक की भी विफलता। अंध युग में कौन सा पात्र नैतिक मूल्य का प्रतीक है? तो विदुर। धृतराष्ट्र के संवादों में कौन सा मनोभाव मुख्य रूप से दिखता है? तो अपराध बोध का। अंध युग में धृतराष्ट्र कौन चेताता है? तो विदुर। प्रथम अंक में धृतराष्ट्र किसको दोषी मानता है? तो स्वयं को और परिस्थिति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधारी का पात्र किस भावना से प्रेरित है? पुत्र मोह और न्याय की भावना से। गांधारी की पट्टी उसकी किस भावना का प्रतीक है? तो पति के प्रति समर्पण और नैतिक अंधता का। गांधारी को सबसे अधिक दुख किस बात का होता है? पुत्रों की मृत्यु और धर्म का नाश। अंध युग में कौन पात्र प्रतीक है आंतरिक विवेक का? विदुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम अंक में कौन सा विषय गहराई से उभरता है? तो नैतिक दुविधा और युद्ध का उत्तरदायित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धृतराष्ट्र को अपने निर्णयों का पछतावा क्यों होता है? क्योंकि उसने अधर्म का समर्थन किया। 26 नंबर क्वेश्चन है, विदुर का संवाद किस शैली में होता है? तो नीति और तर्क पर आधारित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धृतराष्ट्र का अपने पुत्रों से मोह किसका प्रतीक है? तो आत्म केंद्रता और सत्ता लालसा का। विदुर की दृष्टि से धर्म क्या है? सत्य, न्याय और विवेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर, गांधारी कृष्ण को दोष क्यों देती है? तो इसका आंसर है युद्ध रोकने में असफल होने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधा युग में धृतराष्ट्र के संवाद किसे दोषी ठहराते हैं? भाग्य, स्वयं और कृष्ण को। 31 नंबर, महाभारत का युद्ध कहाँ किसका प्रतीक है? नैतिक पतन का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है धृतराष्ट्र अंधे होने के बावजूद क्या जानता है? वह सत्य जानता है पर स्वीकार नहीं करता। प्रथम अंक में कौन सा भाव सर्वाधिक उभरता है? पश्चाताप का। कृष्ण की चुप्पी किस बात को दर्शाती है? ईश्वर की परीक्षा और नियति की स्वीकृति को। धृतराष्ट्र बार बार किसकी उपेक्षा करता है? विदुर की। गंधारी द्वारा दिए गए शाप का प्रभाव क्या है? यदुवंश का नाश होना। विदुर किस परंपरा के प्रवक्ता हैं? तो नैतिकता और विवेक का। धृतराष्ट्र अपने निर्णय को क्या कहता है? विवशता कहता है। धृतराष्ट्र किसे युद्ध के लिए उकसाता है? दुर्योधन को। प्रथम अंक में कौन पात्र मुख प्रतीक बन जाता है? धृतराष्ट्र। अंधा युग में कौन सी शक्तियाँ परस्पर संघर्षरत है? धर्म बनाम अधर्म। धृतराष्ट्र की आत्मस्वीकृति कैसी दर्शाती है? नैतिक पतन की प्रकाष्ठा का। गंधारी का संवाद किस भाव से भरा है? आक्रोश और करुणा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्ण को चुप रहने के लिए क्यों आलोचना झेलनी पड़ी? क्योंकि वे सब कुछ जानकर भी मौन थे। धृतराष्ट्र की दृष्टिहीनता का प्रतीकात्मक अर्थ क्या है? तो नैतिक दृष्टिहीनता। धृतराष्ट्र को विदुर की बातें क्यों चुभती है? क्योंकि वे सत्य बोलते हैं। कृष्ण के प्रति गंधारी के क्रोध में क्या छिपा है? धर्म की विफलता की पीड़ा। अंधा युग में कौन पात्र धर्म और विवेक की आवाज़ है? तो विदुर। युद्ध को धर्म की जीत मानना किसका भ्रम था? युधराष्ट्र और गंधारी का। गंधारी के शाप का कृष्ण कैसे लेते हैं? सहज भाव से, नियति मानकर। धृतराष्ट्र को बार बार कौन सच का आईना दिखाता है? तो विदुर। गंधारी कृष्ण को क्या कहकर संबोधित करती है? नीतिहीन और धर्म प्रवक्ता। अंधा युग में कृष्ण का मौन क्या दर्शाता है? धर्म की कठिन परीक्षा। धर्मराष्ट्र का अंधापन प्रतीक है किसका? नैतिक और राजनीतिक अंधेपन का। विदुर की भाषा किस प्रकार की होती है? नैतिक और तर्कसंगत का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्ण का चरित्र किसका प्रतीक है? आंसर होगा नियंता, नियति और धर्म का। गंधारी को सबसे बड़ा दुख किस बात का होता है? उसके पुत्रों की मृत्यु। धृतराष्ट्र की आंतरिक पीड़ा किससे प्रकट होती है? उसके आत्मसंवादों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्ण की भूमिका किस रूप में सामने आती है? साक्षी और मार्गदर्शक। विदुर की चेतावनियाँ धृतराष्ट्र पर क्यों असर नहीं डालती? क्योंकि वह पुत्र मोह में अंधा है। गंधारी कृष्ण को युद्ध के लिए दोषी मानती है। क्यों? उन्होंने युद्ध रोकने का पूर्ण प्रयास नहीं किया। प्रथम अंक की कथा पृष्ठभूमि क्या है? तो युद्ध के बाद की रात और पश्चाताप। कौन पात्र प्रतीक है विवेक, नीति और शांति का? विदुर का। आंसर अगला क्वेश्चन है धृतराष्ट्र को अपना जीवन किस रूप में लगता है? विफलता और अधर्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंधारी के शाप से कौन सा वंश समाप्त होता है? युद्ध वंश का। नेक्स्ट में धृतराष्ट्र का सबसे बड़ा अपराध क्या बताया गया है? अधर्म का समर्थन और मुख सहमति। कृष्ण के प्रति गंधारी की शिकायतों का स्वर कैसा होता है? करुण और आक्रोश मिश्रित। अंधयुग के पहले अंक में सबसे गहन भाव कौन सा है? तो आंसर होगा पश्चाताप। धृतराष्ट्र युद्ध को किसे रूप में देखता है? अनिवार्य और नियति। कृष्ण की मोह उपस्थिति क्या संकेत देती है? दिव्य चेतना का आभास। तो आज हम लोग पार्ट 1 में हम लोग 70 नंबर तक ही क्वेश्चन पढ़ेंगे। नेक्स्ट 71 का से क्वेश्चन जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो यानी कि पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे, क्योंकि वीडियो जो है ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसलिए आप लोग जो है 70 नंबर तक ही क्वेश्चन नोट डाउन करें और 71 से जो है हम लोग पार्ट 2 में नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे।